लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए एनसीपीआई गुट में दरार साफ नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद क्षेत्र के 3 मुस्लिम सांसदों ने दूसरी बार लगातार एनडीए की समन्वय बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने वैचारिक असुविधा जताते हुए कहा कि वे एनसीपीआई में हैं, लेकिन न तो एनडीए में हैं और न ही भाजपा में है। वे मुस्लिम हितों के खिलाफ किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। इस अनुपस्थिति से गुट में संख्या को लेकर घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत 2/3 सदस्य जरूरी हैं। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की। बिहार के पटना में बांकीपुर उपचुनाव में राजद उम्मीदवार की हार के बाद पार्टी के अंदर बवाल हो गया है। राजद के 2 प्रवक्ता शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र सार्वजनिक रूप से भिड़ गए। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेकर पैसे वसूलते हैं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए पूछा कि भाई वीरेंद्र ने पार्टी के लिए क्या किया है। इसी बीच तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक समझ नहीं है, वे सिर्फ खाकर मोटे हो गए हैं और घूम रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में हार की समीक्षा बैठक की। इसमें हार के कारणों, बूथ स्तर के प्रदर्शन, संगठन की रणनीति और प्रचार अभियान की कमियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि पार्टी अपनी गलतियों से सीख लेगी, कमियों को समझेगी और आगे सुधार करेगी। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र प्रदर्शन जारी है। सत्तारूढ़ जेएमएम ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि उन्हें छात्रों की मांगे पता है और सरकार 1-2 दिन में उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। सबूतों के आधार पर 2-3 दिन में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्र सीबीआई जांच और विवादित परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है और कुछ छात्र अनशन पर भी हैं। झारखंड के बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह एक पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची उनकी पुत्रवधू पर भी हमला हुआ, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा सरकार पीने के पानी और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए जल विद्युत उत्पादन रोकने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक के बाद निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि अगर जलाशयों में पानी का स्तर सिंचाई और पेयजल के लिए जरूरी सीमा से नीचे जाता है तो बिजली उत्पादन तुरंत बंद कर दिया जाए। जुलाई में 96% से ज्यादा बारिश होने के बावजूद भंडारण स्तर को लेकर चिंता है। राज्य की जल विद्युत क्षमता करीब 2100 मेगावाट है और फिलहाल उत्पादन 30% से कम चल रहा है। इंजीनियरों को 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। ओडिशा पुलिस ने पूरे राज्य में पुलिस कार्यालयों की बिजली से निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने पर रोक लगा दी है। आधिकारिक के आदेश में कहा गया है कि यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है और बिजली की खपत बढ़ा रहा है। अनधिकृत कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी या पुलिस वाहनों को ही ऑफिस बिजली से चार्ज करने की अनुमति है। जिलों और बैरकों में निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा है कि पहले उन्हें कोलकाता के एसएमकेएम अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी। सुनवाई के दौरान अभिषेक बैनर्जी की ओर से बताया गया कि वह एसएसकेएम अस्पताल नहीं जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने भी अदालत में दलील दी कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है और विदेश जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।